chromosomal theory of inheritance. What do you mean by chromosomal theory of inheritance? It was proposed by independently by Walter Sutton and Theodore Boveri in 1902. And due to the advancement of microscopy, यानी जैसे जैसे microscope आया, they carefully observed cell division this lead to the discovery of chromosome. What is chromosome? A structure in the nucleus that appears in double and divided just before each cell division. According to Sutton and Boveri, they do this theory independently, but after some time they unite the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it chromosomal theory of inheritance. यानी chromosomal theory of inheritance बाद में इन्होंने इसको बोला, क्योंकि मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने बोला था कि टॉल या शॉर्ट में क्रॉस कराए तो टॉल या शॉर्ट ही हो रहा है, उसमें वेरिएशन नहीं दिख रहे थे. फिर बाद में ये लोगों में आया कि साइंटिस्ट ने देखा कि वेरिएशंस भी तो होते हैं, ये वेरिएशंस कहाँ से आते हैं. तो जब माइक्रोस्कोप बना तो उसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा और उन्होंने एक स्पेसिफिक थ्योरी दी सटन एंड बोवेरी ने, दैट इज़ नोन एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. What is the according to this theory, what is the specific terms or what is the specific characteristic of this theory? It means in this all hereditary characters must be with the sperm or egg, because due to the sexual reproduction, as they provide bridge from one generation to the other. The hereditary factors must be carried by the nuclear material chromosome, or also found in pair, just like Mendel capital T or small t, that is known as Mendelian alleles. The two alleles of a gene pair are located on homologous side on the homologous chromosome. Sperms and egg have haploid egg and after fuse and form diploid state. Genes are carried onto the chromosome. Homologous chromosome synapse during meiosis and get separate to pass into different cell. पहले एक साथ सेल डिवीज़न में एक साथ जुड़ते भी थे. क्लास 11th में सेल डिवीज़न आपने देखा था, उसमें एक समय ऐसा आता था सिनैप्स करते थे, जुड़ते थे और उसके बाद वो फिर सेग्रीगेट होकर अलग अलग चले जाते थे. उसमें एक टर्म आता था क्रॉसिंग ओवर. तो इस सबको इसमें सटन एंड बोवेरी ने देखा. फिर इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा, जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखे तो उन्होंने न्यूक्लियस का डिवीज़न देखा. इस न्यूक्लियस के डिवीज़न में उन्होंने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखा. और क्रोमोसोम में देखिए फर्स्ट में जो आ रहा है, इसमें क्रोमोसोम जो सेल डिवीज़न होता है विच हैज़ 3 टाइप ऑफ फेजेज. यानी एक तो फर्स्ट वन होता है जो इंटरफेज होती है G1, S और G2 फेज आता है. इन S फेज क्रोमोसोमल न्यूक्लियस बिकम डबल, यानी जो देखिए यहाँ सिंगल जेनेटिक मटेरियल था, इट बिकम डबल. And after that in metaphase it comes in middle of this cell, and after metaphase anaphase comes in meiosis 1 of anaphase of meiosis 1 it segregates. ये अलग अलग होने लगते हैं और दोनों पोल की तरफ, यानी सेल डिवाइड होना चालू कर देती है ड्यू टू द कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस. आफ्टर द meiosis 2 anaphase of meiosis 2 form segregate these two homologous chromosome also and form 4 germ cell यानी haploid cells. Okay, this is the chromosomal theory of inheritance. यानी क्रोमोसोम को देखा इन्होंने और क्रोमोसोम को बताया कि क्रोमोसोम ही कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से वेरिएशंस दिखते हैं. यानी क्रोमोसोमल थ्योरी का मेन काम क्या था, वेरिएशंस को बताना कि वेरिएशंस क्यों हम लोग एकदम मदर या फादर की तरह ना मिलकर किसी और से भी हम लोग मिलते हैं. तो मतलब किसी और से फोर फादर्स या फैमिली में किसी और मेंबर्स से भी मिलते हैं अपन लोग. इसमें 2 प्रोबेबिलिटी बताई. फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी, एक तो एज सच जैसा सेम हो जाए. देखिए इसमें येलो और रेड के साथ ग्रीन, और मतलब ऑरेंज के साथ ग्रीन और येलो के साथ रेड दिखा है, वैसे ही देखिए सेग्रीगेट होकर 4 जो गैमीट बने वो ऐसे बन गए. ये प्रोबेबिलिटी नंबर 1. एंड सेकेंड वन इज़ द प्रोबेबिलिटी टू क्रॉस विद ईच अदर, यानी एक के साथ एक सेग्रीगेट विद ईच अदर. सेग्रीगेट हो गई, इसका इसके साथ मिलकर कॉम्बो बन गया तो ये बने. तो 2 प्रोबेबिलिटी आती हैं इस को प्रूव करने के लिए कि ये प्रोबेबिलिटी क्यों क्रॉसिंग ओवर हो सकता है या क्यों कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर फादर से बच्चों में जाते हैं और कुछ नहीं भी जाते हैं. इसके लिए उन्होंने जो बोवेरी और सटन ने आर्ग्यूड किया. फिर मॉर्गन साइंटिस्ट ने इसको ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, एक फ्रूट फ्लाई थी, ये देखिए इसमें बनी हुई, उसको चुना. और जैसे पी प्लांट को उन्होंने लिया था
अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने ऐसे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का थॉमस हंट मॉर्गन ने और उनके कलीग्स ने. ही ऑब्जर्व दैट 2 जीन्स अंडर कंसिडरेशन इन हिज एक्सपेरिमेंट डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि मेंडल का था उसको देखा और उसको सही नहीं माना. इसमें इन्होंने क्या देखा कि इसमें डेविएशन आ जाता है. डेविएशन, अब इसको मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ आपको. देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो ये डेविएशन, मॉर्गन एंड हिज कलीग शो 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट. उन्होंने बताया कि 2 जीन्स सेग्रीगेट नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेंडल्स ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया था. इन्होंने ड्रोसोफिला में 2 चीज़ें ली और इसमें ड्रोसोफिला को लिया क्यों गया, क्योंकि ये फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला थी और इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे कि जो बहुत सिंपली आइडेंटिफिएबल थे. दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल आर्टिफिशियल मीडियम इन लेबोरेटरी. देयर लाइफ साइकिल अबाउट ओनली 2 weeks. Single mating could produce a large number of flies. It has 4 pairs of chromosomes with different in size and clear differentiation between sexes, male और female. ये जो देखिए मेल जो है इसमें ये बने हैं, इसमें मेल छोटा है और फीमेल बड़ी है. क्लियर डिफरेंशिएशन दिख रहा था. एंड इट मे बी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन विच कैन बी इजीली सीन थ्रू लो पावर माइक्रोस्कोप. इस वजह से इन्होंने लिया और उसमें उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक लिए जो कि देखिए इसमें भी दिखाती जा रही हूँ मैं आपको. ये देखिए ये डायग्राम जो बना हुआ है ये. अब उन्होंने बताया लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. नेक्स्ट टॉपिक, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, क्यों वो लिंक्ड है, क्यों जीन्स कुछ एक दूसरे से आगे नहीं जाते हैं, क्यों नहीं बढ़ते हैं जाकर, क्यों किसी में आगे बढ़ते नहीं. इसके लिए उन्होंने बताया कि वो जीन जो कि लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से वो आगे नहीं बढ़ते हैं. अब ये डेविएशन आता है, ये डेविएशन ऑफ मेंडल लॉ. डेविएशन ऑफ मेंडल लॉ में ये भी आता है. मॉर्गन एंड डिस्कोवरकर, इन्होंने बताया फर्स्ट वन, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और इसके लिए उन्होंने किसको लिया, ड्रोसोफिला को. ठीक है, ड्रोसोफिला के और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल का था उसी को लिया इन्होंने. अब इसमें देखिए 2 पेरेंट लिए. एक तो क्या लिया इन्होंने, येलो और वाइट, जो कि क्या बताई थी फीमेल का सिंबल है, मेल ये वाइल्ड टाइप लिया. अच्छा एक नोटिस करिएगा इसमें, और दूसरा ये क्रॉस ये है, क्रॉस बी में उन्होंने देखा वाइट एंड मिनिएचर. अब ये देखिएगा ये जो जीन्स ये दोनों पास पास हैं बिल्कुल. ठीक है, इसमें ये पास है लेकिन इसमें ये बहुत दूर दूर है. इसमें उन्होंने यही बताया कि जितने भी इस तरीके के ग्रुप को लिंक बोलते हैं. ऑल जीन लिंक टुगेदर इन अ सिंगल क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट अ लिंक्ड ग्रुप. यानी जितने भी क्रोमोसोम जीन्स किसी भी क्रोमोसोम पर होते हैं वो लिंक्ड होते हैं और नंबर ऑफ लिंक्ड ग्रुप इन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू देयर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. लिंक्ड ग्रुप का मतलब होता है जो जीन जितना पास पास होगा, यानी जिसके बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी वो उतना ही लिंक्ड होगा और वो क्रॉसिंग ओवर में नहीं जाएगा. ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन चांसेस उसके कम होते हैं जाने से. तो जो उन्होंने मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला बताया था और सेग्रीगेशन वाले भी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो रिजल्ट आ रहा था उनका 9:3:3:1 का, वो चेंज हो गया 3:1 पे चला गया. ओके, हाउ इट मीन्स व्हाट इज़ द रिजल्ट, मतलब एक्सपेरिमेंट बॉडी कलर और आई कलर को लेकर करा था उन्होंने. और इसके बाद रिजल्ट क्या मिला था, रेशियो डेविएटेड फ्रॉम यूजुअल 9:3:3:1 to 3:1. डिड नॉट अप्रूव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इस जब ये रिसर्च करा मॉर्गन ने तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो उसको अप्रूव नहीं किया. अब एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दिया, द डेविएशन इज़ ड्यू टू द लिंकेज. यानी लिंकेज क्या बताया था, फिजिकल एसोसिएशन जो पास पास है. ठीक है, ये लिंकेज कहला रहे हैं. दे एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द 2 genes and coined the term linkage to describe this physical association of gene on a chromosome. And the term recombination बोलेंगे, recombination due to the crossing over की वजह से recombination होता है. यानी क्या बताया कि जो जीन जितने पास हैं वो ऐसे ही के ऐसे मदर फादर में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो जीन का डिस्टेंस बीच में दूर है, यानी ये मानिए क्रोमोसोम है, ये ABCDEFGH जितने भी जीन हैं, तो ए का बी के साथ लिंक बहुत ज़्यादा होगा, बी का सी के साथ, ABCDEF
FGH, लेकिन A का H के साथ सबसे कम लिंक होगा, तो ये डेविएशन में यानी रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर में जा सकते हैं। तो रीज़न क्या था वेरिएशन का? यही, द डेविएशन इज ड्यू टू द लिंक्ड फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड। डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, यानी जितनी डिस्टेंस लिंक्ड जीन के बीच में होगी वो डिफाइन करेगी कि रिकॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा। यानी अगर डिस्टेंस कम है तो क्लोजली प्लेस्ड होंगे और उसमें रिकॉम्बिनेशन कम होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर रेशियो में बताया गया रिकॉम्बिनेशन को। यहाँ क्योंकि जीन पास पास हैं तो जो ये सन को दिखाया गया है इसमें और ये डॉटर को दिखाया गया F1 F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में देखिए यहाँ पर पेरेंटल टाइप, जो पेरेंट्स की तरह, क्योंकि पेरेंट के में पास पास जीन थे, ये सेग्रीगेट हुए ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन इनमें हुआ ही नहीं, तो ये 98.7% आया। और जबकि रिकॉम्बिनेंट टाइप, ऐसा बोल नहीं रही हूँ कि मैं, मतलब लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन आएगी इसमें, ये नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट इसमें होगा ही नहीं, कुछ होगा लेकिन बहुत कम 1.3%। लेकिन जिसमें जीन दूर दूर हैं वो उसमें देखिए पेरेंटल टाइप कम हो गया और रिकॉम्बिनेंट टाइप बढ़ गया। ओके तो दिस इंडिकेट, सी, frequency of recombinant is higher if genes are loosely linked. Recombination of linked gene is by crossing over. Crossing over क्या पता है? Exchange of gene। ये देखिए crossing over, अब कैसे एक दूसरे से जाएंगे ये दो सिस्टर क्रोमेटेड हो गए, ये होमोलोगस है, होमोलोगस के दो सिस्टर क्रोमेटेड हो गए, ये दूसरा होमोलोगस है। ये दोनों जब एक मियोसिस स्टेज पर आते हैं, और ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ये जुड़ते हैं आकर, वो कियाज़मा कहलाता है, और वो एक ही जगह से, यानी एक आ रहा है करस्पॉन्डिंग पार्ट। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है जहाँ से एक क्रोमेटेड टूटेगा उसके सेम जगह से ही दूसरा भी क्रोमेटेड ब्रेक होगा और आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए ये एक सिस्टर क्रोमेटेड तो एक सी है और दूसरी जो है रेड और ब्लू में कन्वर्ट हो गई, यानी ये वेरिएशन शो कर रहा है। What is the significance of this crossing over? Crossing over की significance क्या है? It provide a strong proof in favor of linear arrangement of gene। ये बताता है कि सारे जीन्स लाइन में ही हैं। Recombination of new gene combination are produced due to the crossing over। Recombination और नए जीन का कॉम्बिनेशन आ रहा है इसमें। एवोल्यूशन को शो कर रहा है, जो माइक्रो एवोल्यूशन को शो करता है। इसके बाद आता है जेनेटिक डिफरेंस दिखाता है, यानी न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है पॉपुलेशन में। और ब्रीडिंग प्रोसेस में इट is important, it play important role in breeding formation, breeding technique, or improves the variety of plants and animal।